भगवान कृष्ण कहते हैं, सुखी जीवन जीने और स्वर्ग प्राप्त करने के लिए तपस्या और दान जैसे कुछ कार्य करने चाहिए। पुण्य कर्म करने से अनजाने में किए गए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य को नरक में नहीं जाना पड़ता। महाभारत में अश्वमेधिका पर्व में युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के बीच बातचीत होती है, जिसमें कान्हा युधिष्ठिर को बताते हैं कि सुखी जीवन का रहस्य क्या है, मृत्यु के बाद कौन सा मनुष्य स्वर्ग या नरक को प्राप्त करता है। युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि लोग एक सुखी जीवन कैसे जीते हैं, वे कौन हैं जो निधन के बाद मोक्ष प्राप्त करते हैं। युधिष्ठिर के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण एक श्लोक में बताते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, सुखी जीवन जीने और स्वर्ग प्राप्त करने के लिए तपस्या और दान जैसे कुछ कार्य करने चाहिए। पुण्य कर्म करने से अनजाने में किए गए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य को नरक में नहीं जाना पड़ता। दान को मनुष्य का सबसे बड़ा गुण माना जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में यह कहा गया है कि जो जातक हमेशा जरूरतमंदों को दान करता है, दान का रिकॉर्ड नहीं रखता है या गुप्त दान करता है, वह पुण्य प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वह मृत्यु के बाद स्वर्ग को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि मनुष्य का मन चंचल है, वह इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसका दिमाग नियंत्रित नहीं है और महत्वाकांक्षी है, वह अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए गलत काम कर सकता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने कर्मों के कारण नरक भोगना पड़ता है। जो लोग मृत्यु के बाद स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें अपने मन और इच्छा पर नियंत्रण रखना चाहिए। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि सत्य बोलना भी मनुष्य के विशेष गुणों में से एक है। जो जातक जीवन भर सत्य के मार्ग पर चलता है और सत्य बोलता है, उसे न केवल जीवन में सफलता मिलती है, बल्कि मृत्यु के बाद भी ऐसे व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बहुत से लोग अपने व्यस्त जीवन के कारण तपस्या, ध्यान और पूजा नहीं करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को स्वर्ग की इच्छा है, तो उसे प्रतिदिन ध्यान और तप करना चाहिए। जो लोग गलत काम करते हैं, हमेशा झूठ बोलते हैं, वे पाप के शिकार होते हैं। ऐसे मनुष्य को नरक में स्थान मिलता है। श्री कृष्ण के जन्म से लेकर महाभारत काल तक उनकी अनेकों निराली कहानियां हैं। उन्हीं में कुछ प्रमुख कहानी आज के इस लेख में हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिन्हें आप आसानी से अपने बच्चों को याद करा सकते हैं। स्कूलों में जन्माष्टमी के अवसर पर बच्चों के लिए तरह तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। जैसे कि छोटे बच्चों को राधा कृष्ण की ड्रेस पहनकर आना होता है, तो वहीं बड़े बच्चे मटकी फोड़ जैसी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। इसके अलावा बच्चों से श्री कृष्ण की कहानियां लिखवाई सुनवाई जाती हैं। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को मनाया जाता है। अष्टमी तिथि का महत्व इसलिए है क्योंकि वह वास्तविकता के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्वरूपों में सुंदर संतुलन को दर्शाता है। प्रत्यक्ष भौतिक संसार और अप्रत्यक्ष आध्यात्मिक दायरे। भगवान श्री कृष्ण का अष्टमी तिथि के दिन जन्म होना यह दर्शाता है कि वे आध्यात्मिक और सांसारिक दुनिया में पूर्ण रूप से परिपूर्ण थे। वे एक महान शिक्षक और आध्यात्मिक प्रेरणा के अलावा उत्कृष्ट राजनीतिज्ञ भी थे। एक तरफ वे योगेश्वर हैं, वह अवस्था जिसे प्रत्येक योगी हासिल करना चाहता है, और दूसरी ओर वे नटखट चोर भी हैं। भगवान श्री कृष्ण का सबसे अद्भुत गुण यह है कि वे सभी संतों में सबसे श्रेष्ठ और पवित्र होने के बावजूद वे अत्यंत नटखट भी हैं। उनका स्वभाव दो छोरों का सबसे सुंदर संतुलन है, और शायद इसलिए भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तित्व को समझ पाना बहुत ही कठिन है। अवधूत बाहरी दुनिया से अनजान है और सांसारिक पुरुष राजनीतिज्ञ और एक राजा आध्यात्मिक दुनिया से अनजान है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण दोनों द्वारकाधीश और योगेश्वर हैं। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा और ज्ञान हाल के समय के लिए सुसंगत हैं, क्योंकि वे व्यक्ति को सांसारिक कायाकल्पों में फंसने नहीं देती और संसार से दूर होने भी नहीं देती।
वे एक थके हुए और तनावग्रस्त व्यक्तित्व को पुनः प्रज्वलित करते हुए और अधिक केंद्रित और गतिशील बना देती है। भगवान श्री कृष्ण हमें भक्ति की शिक्षा कुशलता के साथ देते हैं। गोकुलाष्टमी का उत्सव मनाने का अर्थ है कि विरोधाभासी गुणों को, लेकिन फिर भी सुसंगत गुणों को अपने जीवन में उतार के या धारण करके प्रदर्शित करना। जन्माष्टमी का उत्सव मनाने का सबसे प्रामाणिक तरीका यह है कि आपको यह जान लेना होगा कि आपको दो भूमिकाएं निभानी हैं। यह कि आप इस ग्रह के एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और उसी समय आपको यह एहसास करना होगा कि आप सभी घटनाओं से परे हैं और एक अछूते ब्रह्म हैं। जन्माष्टमी का उत्सव मनाने का वास्तविक महत्व अपने जीवन में अवधूत के कुछ अंश को धारण करना और जीवन को अधिक गतिशील बनाना होता है। गोकुल वृंदावन में जब श्री कृष्ण 16 वर्ष के हुए, कंस के निमंत्रण पर अक्रूर उन्हें और बलराम को लेकर मथुरा आ गए। कंस से मिलने से पहले उन्हें कुछ दिन अतिथिशाला में ठहराया गया, जहां उन्होंने नगर भ्रमण का सोचा। वे दोनों भाई मथुरा की गलियों में भ्रमण करने लगे। वे जिधर भी निकल जाते, लोग उन्हें देखते ही रह जाते। नगर में पहले ही समाचार फैल चुका था कि ये दोनों भाई ही उन्हें कंस के अत्याचारों से मुक्त करवाएंगे। उसी नगर में एक त्रिवक्रा कुबड्ढी रहा करती थी। वैसे तो उसका नाम सैरंध्री था, किंतु कुब्दी होने के कारण उसका कुब्जा नाम ही प्रसिद्ध हो गया था। वो देखने में अति सुंदर थी, किंतु उनकी शारीरिक विकलांगता के कारण सब उसे चिढ़ाते थे। इसी कारण उसने श्रृंगार करना बिल्कुल ही छोड़ ही दिया, जिससे उसकी वेशभूषा अत्यंत विकृत हो गई थी। कुब्जा कंस की दासी थी, जो प्रतिदिन उसके लिए पुष्प और चंदन का उबटन लेकर राजमहल जाया करती थी। कंस को भी उसका सुगंधित उबटन बहुत प्रिय था और इसीलिए वो भी उसका मान करता था। जब कृष्ण और बलराम मथुरा की गलियों में घूम रहे थे, तभी उन्होंने दंड के सहारे चली आ रही कुब्जा को देखा। उसे देखते ही श्री कृष्ण रुक गए और आती हुई कुब्जा का मार्ग रोक लिया। कुब्जा को लगा कि आज फिर ये किशोर उसे चिढ़ाने आया है, इसीलिए वो बगल से निकलने का प्रयत्न करने लगी, किंतु श्री कृष्ण ने उसे जाने नहीं दिया। अंत में चिढ़कर उस कुब्जा ने कहा, तुम लोग कौन हो और क्यों मेरा मार्ग अवरुद्ध कर रहे हो? जानते नहीं मैं महाराज कंस की सेविका हूं और उनके लिए उबटन इत्यादि लेकर जा रही हूं। तुम लोग मेरा मार्ग छोड़ दो, अन्यथा मुझे महाराज की सेवा में विलंब हो जाएगा। ये सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, सुंदरी, क्या तुम थोड़ा उबटन मुझे भी दोगी? उनके ऐसा कहना कुब्जा को और अपमानजनक प्रतीत हुआ। आज तक लोग केवल उसके रूप का मजाक ही उड़ाते थे, किंतु आज अपने लिए सुंदरी संबोधन सुनकर वो और अपमानित महसूस करने लगी। उसने क्रोधित होते हुए कृष्ण से कहा, दुष्ट, किसी की क्रूरता का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं। मुझे पता है कि मैं कितनी क्रूर हूं, अतः मुझे इस प्रकार अपमानित न करो। इस पर श्री कृष्ण ने अति मृदु स्वर में कहा, हे सुंदरी, मैं तुम्हारा उपहास नहीं कर रहा हूं। मेरी दृष्टि में तुम निश्चय ही अद्वितीय सुंदरी हो। उनकी ऐसी बात सुंदर कुब्जा ने प्रथम बार उनका मुख देखा। ऐसा तेज देखकर वो उन्हें देखती ही रह गई। तभी श्री कृष्ण ने पुनः पूछा, क्या तुम हम दोनों भाइयों को भी थोड़ा उबट्टन दोगी? उनके सम्मोहन में जगधी कुब्जा विरोध नहीं कर सकी और उसने प्रथम बलराम को और फिर श्री कृष्ण को उबट्टन लगाया। वो कृष्ण की माया में इतना खो गई कि उसे पता ही नहीं चला कि महाराज कंस का सारा उपटन समाप्त हो चुका है। उसे अब इसकी चिंता भी नहीं थी। अंतिम बचा हुआ चंदन का लेप लेकर वो कुब्जा श्री कृष्ण के मुख पर लगाना चाहती थी, किंतु कमर झुकी होने के कारण उसका हाथ श्री कृष्ण के मुख तक नहीं पहुंच पा रहा था। ये सब कौतुक देखने को पूरा नगर वहां उपस्थित हो गया। आते जाते लोग रुक रुक कर ये दृश्य देखने लगे। तब कुब्जा ने श्री कृष्ण ने अनुरोध किया कि वो थोड़ा झुकें ताकि वो उन्हें चंदन का लेप लगा सके। इस पर श्री कृष्ण ने अचानक ही उसके पैर को अपने अंगूठे से दबाया और अपनी तर्जनी अंगुली से कुब्जा की ठोड्डी पकड़ ढकर उसे एक झटके में उठा दिया।
आश्चर्य, कुब्जा का शरीर एकदम सीधा हो गया। उसका जो सौंदर्य खो गया था, उससे भी अधिक तेज उस कुब्जा के मुख पर आ गया। जिसे सब कुरूप स्त्री कहते थे, आज उसका सौंदर्य अप्सराओं को भी मात कर रहा था। कुब्जा को तो जैसे विश्वास ही नहीं हुआ, किंतु जब उसने अपना शरीर और मुख देखा तो वो श्री कृष्ण के चरणों पर गिर पड़ी। तब श्री कृष्ण ने उसे उठाते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि तुम अद्वितीय सुंदरी हो। आज से तुम पुनः सैरंध्री के नाम से ही जानी जाओगी। उसके बाद जैसे ही श्री कृष्ण चलने को हुए, सैरंध्री ने उनके चरण पकड़ डिच लिया और कहा, हे प्रभु, अब तो जो कुछ भी मेरा है वो आपका ही दिया हुआ है। आपके रूप ने मेरे मन में अनुराग उत्पन्न कर दिया है, अतः कृपया मेरे घर पधारिए। तब श्री कृष्ण ने कहा, सैरंध्री, इस समय तो मैं किसी विशेष कार्य से मथुरा आया हूं, किंतु मैं तुम्हें वचन देता हूं कि एक दिन पुनः तुम्हें अवश्य दर्शन दूंगा। ये कहकर श्री कृष्ण बलराम के साथ चले गए, किंतु सैरंध्री तब से केवल श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए ही जीती रही। बहुत काल के बाद श्री कृष्ण ने अपना वचन निभाया और जरासंध के आक्रमणों से तंग आकर मथुरा छोड़ने से पहले वे उद्धव के साथ सैरंध्री के घर पहुंचे। वहां उसके अनुरोध पर श्री कृष्ण ने उसे अपना प्रेम प्रदान किया और कुब्जा ने उनसे ये वरदान मांगा कि चिरकाल तक उनका ये प्रेम उसे ऐसे ही प्राप्त होता रहे। उसी के नाम से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अज्ञातवास में सैरंध्री नाम दिया। ब्रह्मावर्त पुराण में ऐसा वर्णन है कि रावण की बहन शूर्पणखा ही अगले जन्म में कुब्जा के रूप में जन्मी। पिछले जन्म में उसे श्री राम के प्रति अनुराग हो गया था, किंतु एक पत्नी व्रत होने के कारण श्री राम उसकी कामना पूर्ण नहीं कर पाए थे। तब उन्होंने शूर्पणखा को ये आश्वासन दिया था कि अगले जन्म में वो उसकी ये इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे, और इसी कारण वो अगले जन्म में कुब्जा के रूप में जन्मी और भगवान विष्णु के 9वें अवतार श्री कृष्ण ने उसकी इच्छा पूर्ण की।